आपके इसमें मतलब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो में जिस पर टाइटल ऑप्शन फॉर पीएम इमरान खान है पाकिस्तान है डॉक्टर अजहर असलम है आरजू कादमी का यूट्यूब चैनल जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश कर चलते हैं। वीडियो को डिटेल जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और उस चैनल को भी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप मुझे कोई कमेंट करना चाहते हैं या मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और जीमेल पे मुझे सजेशन कर सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे। सो लेट्स टेक द वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अजहर असलम ने और आज हम बात करेंगे दोबारा इमरान खान साहब की और समझने की कोशिश करेंगे कि कल जैसे कि सब जानते हैं, बल्कि आज का दिन हो गया, आज जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आज का दिन हो गया और संडे है और आज वोटिंग होनी है और पता लगेगा कि खान साहब किस तरफ है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर है या प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर है, ये हमें पता चलेगा। और साथ साथ ये कहा गया है कि जी मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, तो इस तरह की कई एक्टिविटीज इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ चल रही है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। वैसे आपने मुझे यके बाद दीगरे दूसरे दिन बुलाया तो यकीनन गैर मामूली वाक़या, क्योंकि कभी हमने मुसलसल 2 दिन प्रोग्राम नहीं किया। नहीं खैर, मेरी तरफ से तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप कीजिए, बेशक रोज प्रोग्राम कीजिए, लेकिन आपके पास ही टाइम नहीं होता, लेकिन होना चाहिए ताकि हम इस तरह की चीज़ों पे डिस्कशन जारी रखें। तो आज आप मुझे बताइए कि इमरान खान साहब जो अभी तक फिलहाल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास अभी क्या ऑप्शंस रह गई हैं, क्योंकि वो एक ये भी बात चल रही है कि उन्होंने अपनी टीम से कहा है, जो लोग उनके साथ रह गए, कि ये भी पता करो कि अगर मैं हार जाता हूँ वोटिंग, उसके बाद क्या तरीका है कि जिससे मैं उसके बाद भी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो काम करता रहूं। हाँ जी जी जी, ये खबर मुझ तक भी पहुंची है। देखिए, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें कि ऑप्शंस क्या हैं खान साहब के पास, तो उसको खान साहब के पास एक ऑप्शन ये है कि बल्कि सबसे जो ज़रूरी काम जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए खान साहब को, जो जिसके गिर्द सब ऑप्शंस को घूमना चाहिए, वो ये है कि हमारे मुल्क और कौम का मफाद किस में है। सब फैसले जो उनसे उनका जो क्राइटेरिया है, म्यार है, वो ये होना चाहिए कि हमारे मुल्क और कौम का मफाद किस चीज़ के अंदर है। और जो भी ऑप्शंस खान साहब चूज़ करें, उनमें से चंद मैं अभी आपके साथ बयान करूँगा जो मेरे नज़दीक उनके पास मौजूद हैं। उनको इस म्यार के गिर्द, इसको मद्देनज़र रखते हुए, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना के उसके हिसाब से फैसला करना चाहिए। ये जो आपने बात की, खान साहब अगर खुद एतमादी की वो जो अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको हार जाते हैं तो कैसे प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। मैंने खुद भी ये खबर सुनी है कि खान साहब प्रपोज कर रहे हैं कि जो उनके 140-45 अरकान असम्बली हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। जाहिर है असम्बली का कोरम है जो उनसा वो रिड्यूस हो जाएगा। जब असम्बली का कोरम रिड्यूस होगा तो एक वैसे भी अगर 100-150 अरकान असम्बली इस्तीफ़ा देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस, मिनी क्राइसिस तो पैदा हो ही जाता है। तो उससे मंतकी नतीजा वो निकालने की कोशिश ये कर रहे हैं कि रास्ता ये उनके लिए निकलेगा कि चूँकि असम्बली का कोरम पूरा नहीं होगा, इसलिए अपोजिशन अदम एतमाद कामयाब करने के बाद जब नए अपने कैंडिडेट को, उम्मीदवार को प्रपोज करेंगे और उसको एतमाद के लिए वोट दिलवाने के लिए लाएंगे तो कोरम पूरा नहीं होगा और असम्बली का इजलास नहीं हो सकेगा। ऐसी सूरत हाल में कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का आर्टिकल नंबर 94 है जो उनसा, वो ये इजाज़त देता है प्रेसिडेंट को कि उस सूरत हाल में वो प्राइम मिनिस्टर को कहे कि आप अपना काम जारी रखें, और वो उस तरह खान साहब अपना काम जारी रख के अपने आप को वज़ीर आज़म के तौर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब वो अगर ये सिचुएशन और नहेज पे पहुंच जाते हैं और ये वाकई होता है तो उसका हासिल क्या होगा, ये सोचना चाहिए खान साहब को, मुझे हासिल क्या होगा। अगर उनका मकसद सिर्फ वज़ीर आज़म के ओहदे पे रहना है, इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना है, और उसके बाद अगर वो जो सा चंद हफ्ते और या चंद महीने भी और, विच इज़ वेरी अनलाइकली ऑफ कोर्स, भी रह जाते हैं इस तरीकाकार से, तो उनको उसका फ़ायदा नहीं होगा, उसका नुकसान होगा। मेरे ख्याल में जो मैंने पहले बताया क्राइटेरिया, अगर उस मेयार को सामने रखा जाए, हम नहीं चाहते कि इस वक्त जो उनसा पहले ही
सियासी तज़ब्ज़ुब और सियासी जो कशीदगी है उसकी वजह से हमेशा मुल्क में और दुनिया में कहीं भी यही होता है, अगर सियासी कशीदगी हो तो कारोबार रुक जाता है, मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचता है, गरीब आदमी के ऊपर बोझ बढ़ जाता है। हमारे जियो स्ट्रेटेजिक हालात, दुनिया के जो जियो हालात हैं, यूक्रेन की जंग, रशिया के बाद तेल की प्राइसेस का जो जंप करना है, कोविड पैंडेमिक के असरात अभी तक चल रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत ने पहले नुकसान उठाया काफ़ी पिछले चंद साल से, और नॉट कि वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। IMF का बड़ा मसला पड़ा रहा है और हमने काफ़ी ऐसे इकदाम किए हैं जो शायद इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं देंगे। अगर नुकसान ना दिया तो फ़ायदा तो नहीं देंगे। तो उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद कशीदगी की तरफ ले जाना, मज़ीद अनसर्टनटी क्रिएट करना, मज़ीद बेयकीनी की कैफियत पैदा करना, मेरा नहीं ख्याल वो मुल्क और आवाम के फ़ायदे में होगा, मुल्क और कौम के मफाद में होगा, और ना वो खान साहब को इन द लॉन्ग रन भी कोई फ़ायदा देगा। तो उनको मेरा नहीं ख्याल, अगर उनको ये मशवरे कोई दे रहा है तो वो उनको यकीनन दुश्मनी मशवरे दे रहा है। देखिए, आपको पता है अच्छी तरह से कि मैं PTI के साथ 2018 के इलेक्शन तक कम से कम 9 साल से मुंसलिक था और मैंने अपनी हद तक बहुत काम किया उनके लिए, इंटेलेक्चुअल इनपुट, फाइनेंशियल इनपुट और लॉजिस्टिक और टाइम जो मैं दे सकता था मैंने दिया। और मैं उस वक्त पीछे हटा जब मुझे लगा कि खान साहब है जो उनसे अव्वल तो उससे पहले जो हम हमेशा बात किया करते थे वो ये कहते थे कि खान साहब है जो उनसे वो इक़्तिदार लेंगे ही उस वक्त, नंबर 1 जब उनके साथ वो लोग हों जो हमेशा से उनके साथ थे, नजरियाती थे, और नंबर 2 जब वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आए तो उनको इक़्तिदार लेना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बगैर इक़्तिदार लिया और ऐसे लोगों की मदद से इक़्तिदार लिया जो फसली बटेरे हैं, जिनको आप लोटा कह लें, कुछ कह लें, जो हॉर्स ट्रेडिंग में बिकते हैं, तो वो खुद भी इसी में फंस जाएंगे। और वही हुआ जैसा प्रेडिक्ट किया गया था और वो हो रहा है। और दूसरा ये, अगर वो ले ही चुके थे इक़्तिदार, तो जब 4, 6, 9 महीने, साल बाद ये सूरत हाल उनको फेस कर रहे थे, तो उनको उस वक्त शायद इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए था। उनको अवाम के पास खुले दिल से, सच्चे दिल से जाना चाहिए था, कहना चाहिए था ऑनेस्टली, आई एम पुटिंग माय हैंड्स अप, मुझे आप अगर इक़्तिदार देना चाहते हैं, मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं, जो उनका नारा था, मैं अपने प्रोग्राम पे अमल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं मुख्तलिफ वजह से। उन वजहों को वो लिख भी सकते, बता भी सकते थे, और वो बताने के बाद अगर वो इक़्तिदार को उसको छोड़ देते तो वो ज़्यादा फोर्स के साथ अच्छे लोगों के साथ वापस आ सकते थे। खैर, उन्होंने वो नहीं किया, तो अब उस पर रिग्रेट और पछतावे के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है, खान साहब ने बड़ी सक्सेसफुली उस अदम एतमाद की तहरीक को पुश बैक किया है, जो सियासी तौर पर उनकी एक कामयाबी है। उन्होंने अपने सियासी नैरेटिव को आगे बढ़ाया है अच्छी तरह से, और अपनी नाकामियों को बड़ी हद तक उस पर पर्दा डाल दिया है। और पाकिस्तान की अवाम की जो एक जज्बातियत है, और जो हमारे यहाँ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का अनफॉर्चुनेटली एक वो कभी अमेरिका का हाथ है तो इसराइल का हाथ है, तो इंडिया का हाथ है, तो रॉ है, तो मोसाद है, तो उसमें कभी हम ये नहीं देखते कि हम खुद क्या कर रहे हैं और खामखा गद्दार बना देते हैं हर किसी को। उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया है बड़ी हद तक, अपने नैरेटिव को बना के, अपने बयानी को बुला के, और अपना, और ख़ास तौर पे चूँकि अदम एतमाद की तहरीक की भी अपनी कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि ये वो सब लोग हैं जो कहते रहे कि जी हमें वक्त पूरा करने नहीं दिया गया, तो चूंकि वो खुद ये काम कर रहे हैं इसलिए वो एक्सपोज, एक लिहाज से मॉरली वो वीक ग्राउंड पे। तो खान साहब ने उस मॉरली वीक ग्राउंड का काफ़ी फ़ायदा उठा के अपने आप को मॉरली स्ट्रॉन्ग कर लिया है। मेरे नज़दीक उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है जौन सा, वो ये होगी कि वो अदम एतमाद की तहरीक को, अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो अदम एतमाद की तहरीक को जाने दें। अगर अदम एतमाद हो जाए, अपोजिशन में जाके बैठें और धड़ल्ले से अपोजिशन की सियासत करें, क्योंकि उनके मुकाबले में जो हुकूमत होगी वो गठजोड़ होगा उसमें बहुत सी सियासी जमातों का। वो तो इनका भी था, ये कौन सा अकेले आए थे और अकेली पार्टी थी, इनके साथ भी गठजोड़ था? नहीं, लेकिन इनके पास तो 17 अरकान थे ना, उनका तो जो गठजोड़ है उसमें 84, 56 और बहुत से छोटे छोटे लोग हैं। तो अव्वल तो वो खुद भी, मेरा नहीं ख्याल, इस नुक्ता नज़र से आ रहे होंगे कि यार हम आए और लंबे अरसे रहे, क्योंकि लंबे अरसे रहना ही बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है जो सियासी सूरत हाल है, और इलेक्शंस की तरफ सूरत हाल जाती नज़र आ रही है बड़ी रैपिडली। तो खान साहब बड़े धड़ल्ले से 3 से 6 महीने
अपोजिशन की बड़ी सी सियासत कर सकते हैं। इस दौरान उनके पास मौका है कि वो वीड आउट करें, वो जड़ी बूटियां निकाल फेंकें जो उनके साथ आके लगे लोग, अपनी एनालिसिस करें, उन लोगों को निकालें, अपने जो बानी अरकान और बाकी लोग जो उनको छोड़ के जा चुके हैं, नजरियाती लोग या पीछे हट गए, उनको वापस लें। और उनको जब वापस ले उस पार्टी के अंदर, उसके बाद इन इलेक्टेबल्स की सियासत को छोड़ के उनके साथ बड़े धड़ल्ले से सियासत करें, क्योंकि अब तो उनके पास हुकूमत का भी तजर्बा आ गया है। तो एक लिहाज से उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बैकग्राउंड हो गया है हुकूमत की लिहाज से। तो वो अगर उस ये काम करने के बाद दोबारा इलेक्शन में जाएंगे तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस, बड़ा अच्छा उनका जो उनका चांस है कि वो दोबारा जीत सकते हैं, या अच्छी खासी एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स उसी तरह की ले सकते हैं जो दूसरी हुकूमत को मौका नहीं देगी कि कोई और मेजॉरिटी ना ले सके। तो वो अपनी जो ग्राउंड उन्होंने गेन किया हुआ है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर उसके बजाय वो ये ऑप्ट करते हैं जैसे ये मुख्तलिफ हरबे, जैसे इसका हमने पहले जिक्र किया, आर्टिकल 94 के तहत रहने का या किसी और चीज के तहत रहने का या किसी और तरीके से, तो वो अपना जो मॉरल हाई ग्राउंड जो उन्होंने अचीव किया उसको वो लूज कर जाएंगे। और वो कैसी हुकूमत को चलाएंगे और वो किस हुकूमत के जिम्मेदार होंगे, ये भी तो सोचिए ना। अगर अप्रैल के महीने में उनकी हुकूमत रहती है रमजान में, और रमजान में लोड शेडिंग हो रही है, गैस नहीं है, लोग तकलीफ में, तो वो सारा मलबा खान साहब के ऊपर पड़ेगा। तो वो खान साहब वो मलबा क्यों उठाना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है इस चीज। और सबसे ज्यादा जरूरी बात जो मैंने सबसे पहले कही थी कि इसका जो क्राइटेरिया और मेयार है वो ये होना चाहिए कौम और मुल्क का मफाद किस चीज में है। और इस वक्त हमारा मफाद है जो सा वो स्टेबिलिटी में है, कि हम स्टेबल हों। अगर हम इलेक्शंस की तरफ भी जाएं तो हम एक स्टेबल तरीके से जाएं, और उस स्टेबल तरीके से जो सा उसमें आप देखेंगे अगर हम इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो दोबारा सियासी बसात जब बिछेगी, इलेक्शन की बसात बिछेगी, तो देयर बी लॉट ऑफ मूवमेंट अराउंड, लोग इधर उधर होंगे, चीजें होंगी। लेकिन ऑल्सो द फैक्ट कि जब जो लोग एक्सपोज हो जाते हैं, उनके एक्सपोज होने की वजह से यकीनन कोई ना कोई उस खला में नौजवान उठेंगे, या ऐसे लोग उठेंगे जो कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, ये तो लोटे हैं, हमेशा सियासी इशराफिया ऐसे ही करती है। और उससे हमारी जो मिडिल क्लास की थोड़ी सी ओपनिंग्स हैं उनको आने का ज्यादा मौका मिलेगा। तो अगर खान साहब उस रास्ते को अडॉप्ट करें तो मेरे नजदीक वो बेहतर होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो हमें कल जरा सूरत हाल वाज़ेह होगी, ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि होता क्या है। क्योंकि जब वोटिंग होगी और जिस तरह से खान साहब ने कहा है लोगों को कि जी बाहर निकलिए, प्रोटेस्ट कीजिए, एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कुछ अजीब सा लग रहा था कि अपने लोगों को कह रहे हैं कि जी बाहर आइए, मुझे बचाइए। तो यही बात किसी और ने की होती तो खान साहब बड़ा क्रिटिसाइज करते, देखो देखो क्या कर रहा है। लेकिन अब खुद वो उसी सूरत हाल में, तो हम यहाँ पे आपसे बस ये रिक्वेस्ट करेंगे अगर पॉसिबल हो तो कल शाम को भी अगर आप टाइम दें थोड़ा, तो हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है और हम फिर उसके ऊपर बात करते हैं। रिजल्ट वैसे मेजोरिटी लोगों को पता ही है कि क्या होना है, खान चल साहब रहा ने जाना होगा, है। अगर नेटवर्क चल रहा हुआ तो फिर यकीनन बात होगी इंशाल्लाह। डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो थैंक यू। मच। मेरी बात ये थी कि ऑप्शंस की बात करें थी इमरान खान के, कि अगर अपोजिशन पार्टी उनको देखती है नो कॉन्फिडेंस वोट तो वो क्या कहते हैं, तरीके अदम इंसाफ के उनके बारे में बात की थी। तो भाई ये वीडियो जो है वो 12 घंटे पहले की है और आज 4 अप्रैल का दिन है, और मेरे ख्याल से आपको सबको पता चल ही गया है, कोई होगा जिसको नहीं पता होगा कि इमरान खान ने तो पूरी की पूरी जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर दी है। ठीक है, तो उन्होंने अब एक तरह से वो खुद भी अपोजिशन में आ गए हैं, और यानी कि अब उनका उनका मोटिव ये है कि अब कोई भी हुकूमत में नहीं है, तो वो एज अ निगरान हुकूमत के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, और सब इलेक्शन होंगे। ठीक है, और इलेक्शन होंगे और उसके बाद फिर जो वोट से इलेक्ट होके आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर डिसॉल्व करना का को किसी हद तक सही भी है, चूंकि मुझे पहले भी यही लग रहा था कि इमरान खान डिसॉल्व करेंगे असेंबली को ना। बाकी ये कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा एंड लेवल ऑफ महंगाई है, हकीकत है। और रमज़ान का महीना है, रमज़ान में तो वैसे ही लोगों ने रोजे रखे होते हैं, तो लोगों का होता है कि महंगाई कम हो चुकी है, आगे ईद होती है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा महंगाई है। ठीक है, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर और बहुत जगह उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की है, लेकिन मुल्क के अंदर जो इतने सालों से जो आए हैं बढ़ बढ़ के करप्शन कर करके
कि अब इंडिविजुअल पर्सन भी इतना हैप्चुअल हो चुके हैं कि वो पहले से ही चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं और एक मतलब एक मसनूई किस्म की महंगाई बना देते हैं, और जो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ गरीब इंसान के ऊपर होता है, ठीक है। और मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ चुकी है, और जैसे कि अब चूँकि इमरान खान अब खुद भी हुकूमत में नहीं है, और कुछ 2-3-4 साल तक उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी मुल्क के मामलात को ठीक करने की, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इमरान खान से इख्तिलाफ राय न होना एक अलग बात है, लेकिन 70 सालों से इन्होंने मुल्क को दीमक की तरह चाटा है, तो ऐसे में एकदम से हालात और मामला रिजॉल्व कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने किया है कि मुल्क के अंदर जो कोई हुकूमत ही नहीं है, ठीक है, और मतलब इससे मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, मुल्क के खजाने के अंदर का डेफिसिट जो है वो बढ़ेगा। उसके अलावा मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेवल बिल्कुल मतलब बहुत अनसर्टन हालात हो गया। मतलब अभी करंट अगर आज की बात की जाए तो मुल्क के अंदर हुकूमत ही कोई नहीं है, ठीक है, तो कोई बई नहीं कि अगले 6 महीने बाद 3 महीने बाद क्या होगा। तो ऐसे में आपके मुल्क की जो एक इमेज होता है, पॉजिटिव इमेज जो होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी मैटर करती है किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए, उसकी पॉलिसीज बड़ी मैटर करती है। लेकिन वही बात है कि आज तक 75 साल में हम अपने मुल्क को एक अच्छी पॉलिसी नहीं दे सके, और मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं लेके आ सके। मुल्क के अंदर महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन इतनी महंगाई का हमारे दिमाग पे इतना असर नहीं हुआ कि हम उन लोगों को इलेक्ट कर लें जिन्होंने पहले मुल्क को दीमक की तरह चाहता है। द इशू इज कि हमारे पास इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी वही सब के सब जो लोटे थे, जो दूसरी पार्टी को छोड़ के आए हुए थे, वही लोग हैं, ठीक है। नए लोगों को इलेक्ट होने में और आने में और काम सीखने में बहुत टाइम लगेगा, और ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो प्रीवियस पॉलिटिशियन जो हमारे हेड पॉलिटिशियंस हैं, वो इंडिविजुअल पर्सन को वो टाइम देने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। ये गठजोड़ की सियासत कर रहे हैं, तो ऐसे में मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर जो नजर आ रहा है ना, वो काफी रिस्की नजर आ रहा है। और असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, और उसके बाद इमरान खान अब वोट से आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जहां तक मेरी असेसमेंट है ना, तो मेरे ख्याल से इमरान खान आएंगे हुकूमत के अंदर ना। और इमरान खान की हुकूमत में 1000 मसले हैं, लेकिन इमरान खान लोगों को उनके अंदर खुददारी पैदा करने की कोशिश करें जो इस कौम के अंदर खत्म हो चुके हैं। हमारा मसला ये कि हम लोग दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं इराक का इशू है, उसके अलावा वो जो इसराइल की मुसाफ ऐसी क्या बोलते हैं उसको, उसका इशू है, उन्होंने कुछ किया है, फलानों की साजिश है, फलानों की साजिश है। हम हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे अंदर क्या इशू है, हम कितने % गलत है। तो अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जरूर है, लेकिन अगर आज भी पाकिस्तान का इंडिविजुअल पर्सन खामोश रहेगा और उसको ऐसे हुक्मरान चाहिए जो उनको हरे बाग दिखाएं, लेकिन उनको दीमक की तरह चाट जाए, जो हमारी कोई इज्जत ना रहने दे, जो मुल्क को एक तरह से हमें लोग भीख मंगा समझने लग गए। हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे पासपोर्ट की कोई औकात नहीं है, हमें कोई राइट्स हासिल नहीं है, हमें दूसरी जो सुपीरियर कंट्रीज है, जिसको सुपर पावर कंट्रीज बोला जाता है, वो हमें कीड़े मकोड़ों की तरह कंसिडर करते हैं। तो हम कब तक इस तरह चलेंगे? अब टाइम है हमें अपने राइट्स को, अपनी मेहनत को समझने की जरूरत है कि हमें मेहनत करके आगे जाना है, ठीक है। हमें दूसरों पर तनकीद नहीं करनी, हमें अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना है। तो आई होप तो कि आप समझें कि मेरी बात का मफहूम क्या है। बाकी ये कि इमरान खान ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने एक तरह से जो बॉल है ना, वो अवाम के कोर्ट में गिरा दिया कि अवाम डिसाइड करे क्या होगा अब, ठीक है। तो अभी हमें 6 महीने बाद जब इलेक्शन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि अवाम क्या चाहती है। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान वो लोग आए हुकूमत के अंदर जिनके आने से मुल्क को फायदा हो, जो इंसान की इंडिविजुअल पर्सन के लिए बेस्ट हो, ठीक है। हमें ये कारोबारी लोग जो गठजोड़ करते रहते हैं, ये लोग नहीं चाहिए जो करप्टेड है, जिन्होंने 70 साल तक मुल्क को खाता है। आई होप तो कि आपको मेरी वीडियो का रिव्यू ऑनर्स लगाओ, फेयर लगाओ, और आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, उस चैनल को भी निकालने का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं बंदी को याद रखें। अल्लाह हाफिज़।